जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देर रात सीएमआर में दिखाई दिया कोबरा। होप एंड बियॉन्ड संस्था के सदस्यों ने सांप का रेस्क्यू किया। रात 2 बजे वन विभाग ने सीएमआर में सांप दिखाई देने की सूचना दी। रात 2:15 पर मौके पर पहुंचे संस्था सदस्य और उस समय झाड़ियों में छिपा हुआ था कोबरा। रात तकरीबन 2:28 पर कोबरे का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद में झालाना वन क्षेत्र में रिलीज किया गया है कोबरा की ये तस्वीर, जो कि सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है राजधानी जयपुर से। देर रात सीएमआर में कोबरा दिखाई दिया है। होप एंड बियॉन्ड संस्था के सदस्यों ने सांप का रेस्क्यू कर रात 2 बजे वन विभाग ने सीएमआर में सांप दिखाई देने की सूचना दी है, जिसके बाद रात 2:15 पर संस्था के लोग मौके पर पहुंचे और उस समय जब टीम वहां पर पहुंची थी तब कोबरा झाड़ियों में छिपा हुआ था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद 2:28 पर कोबरे का रेस्क्यू कर लिया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जब कोबरा इस तरह से घुस जाते हैं, इसकी मुख्य वजह क्या कुछ हो सकती है? देखिए, इस समय चूंकि मानसून का दौर चल रहा है और मानसून के दौर में सबसे ज्यादा जो स्नैक रेस्क्यू के कॉल है वो आते हैं, चाहे पूरे हम राजधानी जयपुर की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें। देर रात की घटना सीएमआर के स्टाफ ने जैसे ही झाड़ियों में कोबरा देखा, उन्होंने होप एंड बियॉन्ड जो संस्था है, जो खासकर स्नैक रेस्क्यू को लेकर के काफी मेहनत से पूरी संस्था काम करती है, इसके जितने भी रेस्क्यूअर से काम करते हैं, जैसे ही रेस्क्यू के लिए वहाँ कॉल पहुंचा तो वहाँ होप एंड बियॉन्ड के जो रेस्क्यूअर है प्रणय, उनके पास कॉल पहुंचा। प्रणय अगले 15 मिनट में 2 बजे उनके पास कॉल पहुंचा। 2:15 पर वो सीएमआर पहुंच गए। उन्होंने झाड़ियों में देखा कोबरा छुपा हुआ था, काफी लंबा, इसकी लंबाई भी 4-5 फीट से ज्यादा थी। एक पूरा व्यस्त कोबरा वहां पर छुपा हुआ था और रात को 2:28 पर प्रणय ने इस कोबरा को रेस्क्यू कर लिया और रेस्क्यू करने के बाद इसको आज सुबह झालाना के जंगल में रिलीज भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में हमारी होप एंड बियॉन्ड के डॉक्टर जॉय गार्डनर से बात हुई तो उनका कहना यही है कि पूरे मानसून के दौर में रोजाना 15 से 20 कॉल संस्था के पास स्नैक रेस्क्यू के आते हैं। दूसरी संस्थाओं के पास भी स्नैक रेस्क्यू के कॉल जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में और आसपास के जो आउटस्कर्ट का जो पूरा क्षेत्र है उसमें 40 से 50 रोजाना स्नैक रेस्क्यू के कॉल आते हैं। तो ये एक सामान्य सी घटना इसलिए है कि मानसून में अक्सर सांप बाहर निकल ही आते हैं। और सीएमआर की बात करें तो सीएमआर का बहुत बड़ा कैंपस है, जिसमें चारों तरफ विभिन्न तरीके के जो पेड़ पौधे हैं वहां पर है। उसके अलावा हैजिंग जो चारों तरफ उसके बाउंड्री वाल के साथ लगी हुई है। तो ऐसे में वहाँ एक सामान्य सी घटना कोबरा वहां देखा, लेकिन चूंकि मामला सीएमआर का है इसलिए इसको तेजी से इस पूरे मामले के देखा गया और इस मामले के अंदर वहां पर पूरी टीम उसको रेस्क्यू करने के लिए प्रणय पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू भी कर लिया, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे कैंपस को प्रणय ने देखा कि और कोई दूसरा सांप तो वहां पर नहीं है। और गनीमत ये थी कि वो एक कोबरा ही था जिसको वहां के रेस्क्यू करके सुबह जालाना के जंगलों में छोड़ दिया। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।